हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फ्रॉम सुबोध एंग्लो ओरिएंटल स्कूल और आज हम क्लास 8th का ग्रामर टॉपिक सेंटेंस रीऑर्डरिंग पढ़ेंगे। इस चैप्टर के नेम से ही हमें पता चल रहा है कि हमें क्या करना है, सेंटेंस को वापस रीऑर्डर करना है या रीअरेंज करना है। यानी आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा दिया होगा जिसमें सेंटेंस कुछ वर्ड्स सेंटेंस फॉर्म करके दे रखे होंगे और उसको पढ़ना है और आपको देखना है कि इससे वापस मीनिंगफुल इसको रीअरेंज करके मीनिंगफुल सेंटेंस हम कैसे बनाएं। तो इसकी डेफिनेशन देखिए आप। सेंटेंस रीऑर्डरिंग मीन्स टू फॉर्म करेक्ट सेंटेंस बाय अरेंजिंग इंग्लिश वर्ड इन करेक्ट सीक्वेंस, है ना। सेंटेंस रीऑर्डरिंग मतलब क्या है कि कुछ वर्ड्स दे रखे होंगे इंग्लिश में, है ना, तो उनको आपको अच्छे से सीक्वेंस में जमाना है और उससे करेक्ट मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, यानी रीअरेंज करके उसको करेक्ट मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। इन योर एग्जामिनेशन सम वर्ड्स विल बी गिवन टू फॉर्म अ सेंटेंस। कुछ वर्ड्स दे रखे होंगे आपके एग्जामिनेशन में, है ना, ताकि आप उससे क्या बना सकें, सेंटेंस बना सकें। द वर्ड्स विल नॉट बी इन राइट ऑर्डर। वर्ड्स जो होंगे वो राइट ऑर्डर में नहीं होंगे, आपको उन्हें राइट ऑर्डर में अरेंज करना होगा। यू आर आस्क्ड टू पुट द वर्ड्स इन राइट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस, है ना। मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उन वर्ड्स को रीअरेंज करना पड़ेगा, उनके सीक्वेंस चेंज करना पड़ेगा। यू मस्ट कीप फॉलोइंग थिंग्स अंडर कंसिडरेशन वाइल रीऑर्डरिंग सेंटेंस। यहाँ पर कुछ रूल्स दे रखे हैं, आप रूल्स बोल दीजिए, उनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब आप क्या कर रहे होंगे, सेंटेंस को रीऑर्डर कर रहे होंगे। तो फर्स्ट रूल देखिए, इन इंग्लिश अफर्मेटिव सेंटेंस इज फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग पैटर्न। इंग्लिश में अगर कोई सेंटेंस अफर्मेटिव है तो आप उसको किस पैटर्न में करेंगे, अरेंज करेंगे। पहले सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब लिखनी है, फिर ऑब्जेक्ट और अदर लिखना है। वर्ब में आपके हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब दोनों आएगी ना, तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर्स, इस तरीके से आपको क्या करना है, सेंटेंस को अरेंज करना है। देखिए यहाँ एक ब्लैक बोर्ड पे इन्होंने बता रखा है कैसे आता है क्वेश्चन। द कैपिटल राजस्थान इज ऑफ जयपुर। इस सेंटेंस को पढ़ने से कोई भी सेंस नहीं आ रहा है ना, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है ये सेंटेंस, सिर्फ इसमें वर्ड्स लिख दिए हैं अलग अलग जगह पर, तो इसका सीक्वेंस करेक्ट नहीं है। इसका आंसर क्या बनेगा, जयपुर इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान। अब ये करेक्ट क्या दे रहा है आपको, सेंस दे रहा है। तो इस तरीके से आपको भी क्या करना है, इस तरीके से मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने हैं रीअरेंज करके। नेक्स्ट सेकंड रूल जो है हमारा है वो नेगेटिव सेंटेंस इज फॉर्म्ड इन फॉलोइंग मैनर। नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, नेगेटिव मतलब समझ आता है हमें क्या बनता है, हमें नोट लगाना है, नोट लगाया तो नेगेटिव बन जाता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट पहले रखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट और अदर। यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल दे रखा है, शी इज़ नॉट प्लेइंग इन द गार्डन। अब शी क्या है, यहाँ हमारा सब्जेक्ट है, इज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब है, नॉट क्या हो गया, नेगेटिव सेंस दे रहा है, प्लेइंग यहाँ पर मेन वर्ब है और द पेंडिंग पार्ट जो है इन द गार्डन इज़ ऑब्जेक्ट। ये पूरा ऑब्जेक्ट या अदर बोल सकते हो। एक और नीचे देखिए, ही हैज़ नॉट लॉस्ट हिज पेन। ही हैज़ यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, नॉट, लॉस्ट मेन वर्ब है, हिज पेन ये ऑब्जेक्टिव जो बचा है पूरा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट या अदर एक ही बात है ना, दोनों में से कोई भी वर्ड बोलूँ। अब देखिए, इफ़ देर आर मोर देन वन हेल्पिंग वर्ब इन अ सेंटेंस नोट विल बी रिटर्न आफ्टर द फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब। अगर आपके सेंटेंस में एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब है तो आपका जो नोट है वो कहाँ लिखा जाएगा, एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद नोट आएगा, फिर नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब आएगी। यहाँ देखिए एग्जाम्पल है, आई हैव नॉट रेड दैट। यहाँ पर तो हमें देखिए कितना है, एक ही दे रखा है हेल्पिंग वर्ब, है ना, उसके आगे हमने क्या कर लिया है, नॉट लगा दिया। लेकिन अगर सेंटेंस ऐसे आता है, आई विल नॉट हैव, है ना, दैट, रेड दैट, तो यहाँ पर देखिए विल और हैव दो बार हेल्पिंग वर्ब आई है, तो आपको इन दोनों के बीच में नोट लगाना है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है जब आप नेगेटिव सेंटेंस बना रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए, व्हेन डू, डज, डिड आर यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब नोट इज पुट आफ्टर दैम। अगर डू, डज और डिड जो है वो क्या कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में वर्क कर रहे हैं, तो नोट उनके बाद ही लगेगा। तो इसका जो फॉर्मेशन बनेगा वो क्या बनेगा, सब्जेक्ट, डू, डज, डिड, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब और फिर अदर पार्ट। तो देखिए शी डज आया, फिर आप नोट लगाएंगे, नोट इसके आगे नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा, है ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगेगा। तो शी डज नॉट रीड अ बुक। नेक्स्ट देखिए हमारा, टू मेक द सेंटेंस इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट
एंड क्वेश्चन मार्क इज पुट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। ये हमने पहले भी पढ़ लिया है कि जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम लास्ट में क्या करते हैं, पंक्चुएशन मार्क कौन सा लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। और हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आगे जाती है सबसे, और क्या करती है, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन बनाने में हमें हेल्प करती है। जैसे कि देखिए फर्स्ट है, आप क्या बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो देखिए डज शी कुक फूड, है ना, डज जो था हेल्पिंग वर्ब थी वो आगे आ जाती है और क्या बनाती है, क्वेश्चन फॉर्म करती है। तो डज शी कुक फूड, और क्वेश्चन मार्क लगाना आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। नेक्स्ट देखिए, इफ़ इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिगिन विथ WH, अगर WH दो तरीके से बिगिन होता है ना, एक तो हेल्पिंग वर्ब से बिगिन होता है, एक WH वर्ड में विच, वॉट, वाई ये सारे वर्ड आते हैं ना, इट्स स्ट्रक्चर वुड बी, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो WH वर्ड पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, फिर अदर, और फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। उसमें क्या हो रहा था, हमारे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर सब्जेक्ट आ गया और फिर मेन वर्ब, लेकिन यहाँ पर हमारा WH वर्ड एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, सिर्फ उसी को आगे रखना है, बाकी सेम चलेगा। देखिए आप, व्हाट आर यू डूइंग, है ना, जब आ जाए WH वर्ड आ जाए तो आपको पता रहना है कि क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो आपको क्या लगाने हैं, उनके पीछे क्वेश्चन मार्क भी ऐड करने हैं। बट इफ़ WH वर्ड एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट द सेंटेंस स्ट्रक्चर वुड बी, लेकिन अगर WH वर्ड क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, तो आप उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, WH वर्ड होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, मेन वर्ब होगा और अदर, और फिर क्वेश्चन मार्क होगा। समझ आ गया आपको, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट ही क्या है, WH वर्ड है, तो सब्जेक्ट यहाँ से हट जाएगा, सब्जेक्ट इसमें नहीं आएगा। देखिए जैसे कि हु वॉज लाफिंग, या हु जो है वही सब्जेक्ट के रूप में वर्क कर रहा है ना, हु वॉज लाफिंग, तो यहाँ पर देखिए कोई नेक्स्ट सब्जेक्ट नहीं आया है, डायरेक्ट क्या आ गया है, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ड और मेन वर्ब जो आ गई है, फिर अगर आगे कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो आपका लास्ट क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो ये हमने 5 इसके देखे हैं, यूज़ देखे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 6th वन, देखिए हीज़, हर, योर, माई, अवर, देयर आर कॉल्ड पजेसिव एडजेक्टिव्स एंड दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय नाउन्स। ये सारे जो पजेसिव एडजेक्टिव्स है ये किसके साथ फॉलोड बाय, यानी कि इनके साथ क्या आएगा, नाउन, इनके साथ हमेशा क्या आएगी, एक नाउन आएगी। देखिए आप अभी सेंटेंस पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। यू आर यूजिंग माई कंप्यूटर, कंप्यूटर यहाँ पर नाउन है। देखिए नाउन हमें पता है क्या होती है, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, यहाँ कंप्यूटर थिंग है, तो जब हम माई का यूज़ कर रहे हैं तो उससे जस्ट बाद में क्या आएगी, हमारी नाउन आएगी। और इधर देखिए आप, शी हैज़ लॉस्ट हर पर्स, पर्स भी यहाँ पर क्या है, थिंग है, तो ये नाउन है और हमने इसीलिए हर यूज़ किया है। तो इस तरीके से क्या होगा, जब लास्ट में क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है, तो नाउन से पहले क्या आएगा, पैसिव एडजेक्टिव आएगा। पैसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं ये लिख रखे हैं, हीज़, हर, योर, माई, अवर, देयर। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये 6 टाइप हमने पढ़ लिए हैं कि कैसे हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं सेंटेंस। नेक्स्ट देखते हैं 7th, देखिए देर आर सम सेंटेंस विच हैव मोर देन वन एडजेक्टिव, इट मीन्स मोर देन वन एडजेक्टिव्स आर एसोसिएटेड विद द सेम नाउन। यानी कि ऐसे कुछ सेंटेंस होंगे जिसमें क्या होगा, एडजेक्टिव जो होगा वो एक से ज़्यादा होगा और उसके लिए सब्जेक्ट तो एक ही होगा। तो वो कैसे फॉर्म होंगे, यहाँ फर्स्ट एग्जांपल देखिए, माय फादर लीव्स इन अ नाइस ओल्ड हाउस। यहाँ देखिए नाइस और ओल्ड दोनों ही एडजेक्टिव है ना, और किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, हाउस को डिस्क्राइब कर रहे हैं। कौन से नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, हाउस को डिस्क्राइब कर रहे हैं, यानी कि एक ही नाउन के लिए 2 एडजेक्टिव्स यूज़ हुए हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इन द क्लासरूम देयर वाज अ ब्यूटीफुल लार्ज राउंड वुडन टेबल। अब यहाँ पर टेबल को डिस्क्राइब करने के लिए इन्होंने कितने एडजेक्टिव यूज़ किए हैं, 4 एडजेक्टिव, यानी कि आप 2 या मोर देन 2 एडजेक्टिव भी यूज़ कर सकते हैं फॉर अ वन सिंगल नाउन। तो यहाँ पर देखिए ब्यूटीफुल, लार्ज, राउंड, वुडन, ये सारी किसकी विशेषता बताई है, टेबल की, है ना। तो टेबल के लिए इन्होंने 4 क्या किए हैं, एडजेक्टिव्स का यूज़ किया है। तो इन द गिवन सेंटेंस द वर्ड्स नाइस, ओल्ड, लार्ज, राउंड, वुडन आर फैक्ट टेलिंग एडजेक्टिव्स, दिस टेल अबाउट द थिंग और पर्सन एज व्हाट टाइप ऑफ दिस, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्या बता रहे हैं, नाउन के बारे में बता रहे हैं, नाउन के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो नाउन जो है वो कैसी है।
टू कीप दीज डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स इन राइट ऑर्डर वी शुड यूज़ द फॉलोइंग रूल्स। तो इस तरीके से क्या है, आपको ध्यान रखना है कि इनको हम राइट ऑर्डर में कैसे अरेंज करें, इसके लिए हमें कुछ रूल्स पता होने चाहिए। तो इसका फर्स्ट रूल देखिए, इफ़ इन अ सेंटेंस देर आर टू एडजेक्टिव्स एक्सप्रेसिंग फैक्ट एंड ओपिनियन देयर सीक्वेंस रिमेन्स एज सच। देखिए, अगर आपके सेंटेंस में क्या है, दो एडजेक्टिव्स हैं, क्या है फैक्ट का और ओपिनियन का, तो उनका सीक्वेंस कैसे रहेगा, पहले ओपिनियन आएगा, फिर फैक्ट आएगा, फिर नाउन आएगा। तो पहले आपको ओपिनियन रखना है, फिर फैक्ट रखना है, फिर नाउन रखना है। तो यहाँ देखिए, एन इंटरेस्टिंग न्यू बुक। अब बुक तो यहाँ हमारी नाउन है और उसके दो एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव पे कौन से है, ओपिनियन कौन सा है इनका, इंटरेस्टिंग, और फैक्ट क्या है कि वो नहीं है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव्स भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ ओपिनियन को पहले रखना है और फिर आपको फैक्ट रख के इसके बाद नाउन लिखनी है। तो फर्स्ट टाइप तो ये हो गया इसका यूज़ का। नेक्स्ट देखिए, साइज एंड लेंथ एक्सप्रेस एडजेक्टिव्स, एग्जाम्पल बाई, स्मॉल, टाइनी, ह्यूज, टॉल, शॉर्ट, लॉन्ग एक्सेट्रा आर पुट बिफोर शेप एंड विड्थ एक्सप्रेसिंग एडजेक्टिव्स लाइक राउंड, फेट, थिन, वाइड। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो साइज़ और लेंथ बताने वाले जो एडजेक्टिव्स होते हैं ना, जैसे साइज़ बताने वाले स्मॉल, ह्यूज है, टॉल है, शॉर्ट है, लॉन्ग है, ये आपकी क्या बता रहे हैं, साइज़ बता रहे हैं। और जो शेप बताने वाले होते हैं, है ना, शेप बताने वाले जैसे राउंड है, फैट है, थिन है, वाइड है, तो ये सारा कैसे अरेंज करेंगे आप, यहाँ पर देखिए दे भी रखा है, साइज़ और लेंथ पहले रखना है, फिर आपको शेप और विड्थ रखना है, फिर आपकी नाउन आएगी। तो ये फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है कि अगर दो एडजेक्टिव आ रहे हैं किसके, साइज़ और शेप के, तो आप पहले साइज़ रखेंगे, फिर आप शेप रखेंगे, फिर आपका नाउन रखेंगे। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल देखिए, और टोल, टोल क्या है, इसकी क्या बताई है, लेंथ बताई है, स्लिम क्या है, उसका शेप बताया है, और गर्ल। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, सेंटेंस में पहले या साइज़ और लेंथ आएगी, फिर शेप और विड्थ आएगी। ये देखिए, एक है अ बिग, बिग क्या है, इसका शेप है, राउंड क्या है, साइज़ है बिग, और राउंड क्या है, शेप है, और फिर आपने लिखा है हॉल, बॉल है ना, होल बॉल जो भी, अ बिग राउंड बॉल और अ ह्यूज होल है ना, अ ह्यूज ओपन होल। तो इस तरीके से अगर आप कोई भी सेंटेंस बना रहे तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि पहले साइज़ और लेंथ आएगी, फिर शेप और विड्थ आएगी। नेक्स्ट देखिए, विथ काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स इन द सेंटेंस स्मॉल वर्ड्स इज कैप्ट बिफोर लॉन्ग वर्ड्स। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो शॉर्ट वर्ड्स होते हैं, कुछ एडजेक्टिव में ऐसा होगा कि जो शॉर्ट वर्ड होते हैं वो पहले रखेंगे और लॉन्ग वर्ड को उनके बाद रखेंगे। तो यहाँ देखिए, एडजेक्टिव्स दो हैं, अ क्वाइट इंटेलिजेंट मैन। तो जो क्वाइट की स्पेलिंग है देखिए, शॉर्ट है और इंटेलिजेंट थोड़ा लॉन्ग है, तो हमने क्वाइट को पहले, इंटेलिजेंट को बाद में, और मैन नाउन रखा है। यहाँ पर देखिए, अ लॉन्ग इंटरेस्टिंग पोएम, तो लॉन्ग हमने जो शॉर्ट टर्म है उसको आगे रखा है, जो लॉन्ग टर्म है उसको हमने इंटरेस्टिंग को इसके बाद रखा है और फिर पोएम लिखा है। तो यहाँ पर आप जब एडजेक्टिव वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये कुछ रूल्स ध्यान रखने हैं कि कैसे हम लोग एडजेक्टिव्स को, अगर एडजेक्टिव दो या दो से ज़्यादा आ रहे हैं तो उनको कैसे अरेंज करना है हमें सेंटेंस में। नेक्स्ट देखिए, हम नेक्स्ट अब इसका नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जो पेंडिंग पार्ट है।